प्रश्न। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन की परिभाषा, कारण एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। पहला, अम्ल वर्षा की परिभाषा। जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx गैसें मिलकर उसे अम्लीय बना देती हैं, तो उसे अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहा जाता है। सामान्य वर्षा जल का pH लगभग 5.6 होता है, जबकि अम्ल वर्षा का pH 4 या उससे कम हो सकता है, जो अधिक अम्लीय होता है। अम्ल वर्षा केवल बारिश के रूप में ही नहीं, बल्कि बर्फ, कोहरा, ओस और धूल कणों के रूप में भी हो सकती है। दूसरा, अम्ल वर्षा के कारण। पहला, औद्योगिक प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाली SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कोयला आधारित बिजली घर, थर्मल पावर प्लांट्स। दूसरा, वाहन उत्सर्जन। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से NOx गैस निकलती है। तीसरा, जीवाश्म ईंधन का दहन। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं। चौथा, प्राकृतिक कारण। ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, समुद्री लवण। रासायनिक प्रक्रिया। SO2 + O2 + H2O = H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। NOx + H2O = HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल वर्षा जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देते हैं। तीसरा, अम्ल वर्षा के प्रभाव। पहला, पर्यावरण पर प्रभाव। पहला, मिट्टी की उर्वरता में कमी। मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम नष्ट हो जाते हैं, कृषि उत्पादन घटता है। दूसरा, वनस्पति पर प्रभाव। पत्तियों को नुकसान, पेड़ों की वृद्धि धीमी हो जाती है, जंगलों का नाश। तीसरा, जल स्रोतों पर प्रभाव। नदियों और झीलों का pH कम हो जाता है, मछलियों और जलीय जीवों की मृत्यु। दूसरा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। सांस संबंधी रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आंख और त्वचा में जलन। तीसरा, ऐतिहासिक धरोहरों पर प्रभाव। संगमरमर और चूना पत्थर से बनी इमारतों को नुकसान। उदाहरण के लिए, ताजमहल का पीला पड़ना अम्ल वर्षा के कारण माना जाता है। चौथा, निष्कर्ष। अम्ल वर्षा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो वायु प्रदूषण का परिणाम है। यदि औद्योगिक उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसका प्रभाव पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और ऐतिहासिक धरोहरों पर गंभीर रूप से पड़ेगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न, ग्रीन बिल्डिंग क्या है? इसके सिद्धांत, विशेषताएं, लाभ तथा मानकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। पहला, ग्रीन बिल्डिंग का अर्थ। ग्रीन बिल्डिंग वो भवन है जिसे इस प्रकार डिजाइन, निर्माण और संचालित किया जाता है कि ऊर्जा की खपत कम हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान हो, मानव स्वास्थ्य और आराम बना रहे। ग्रीन बिल्डिंग का मुख्य उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, ग्रीन बिल्डिंग के सिद्धांत। पहला, ऊर्जा दक्षता। प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का अधिक उपयोग, सोलर पैनल का उपयोग, LED लाइटिंग, ऊर्जा कुशल उपकरण। दूसरा, जल संरक्षण। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम पानी वाले नल और शौचालय, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग। तीसरा, पर्यावरण अनुकूल माल सामान। पुनः चक्रित यानी रिसाइकल्ड सामग्री का उपयोग, स्थानीय सामग्री का उपयोग, कम प्रदूषण वाली निर्माण सामग्री। चौथा, कचरा प्रबंधन। निर्माण के दौरान कचरे को कम करना, पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग। पांचवा, स्वस्थ इंडोर वातावरण। पर्याप्त वेंटिलेशन, प्राकृतिक प्रकाश, कम विषाक्त यानी लो टॉक्सिक पेंट और सामग्री। तीसरा, ग्रीन बिल्डिंग की विशेषताएं। सोलर पैनल और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, डबल ग्लेज्ड खिड़कियां यानी ऊर्जा बचत के लिए, ग्रीन रूफ या ग्रीन गार्डन, ऊर्जा मॉनिटरिंग सिस्टम, प्राकृतिक वेंटिलेशन डिजाइन, कम पानी उपयोग करने वाले उपकरण। चौथा, ग्रीन बिल्डिंग के लाभ। पहला, पर्यावरणीय लाभ। कार्बन उत्सर्जन में कमी,
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वायु और जल प्रदूषण में कमी। दूसरा, आर्थिक लाभ, बिजली और पानी के बिल में कमी, रखरखाव लागत कम, लंबी अवधि में लागत की बचत। उदाहरण के लिए, ग्रीन बिल्डिंग में ऊर्जा की बचत लगभग 30 से 40% तक हो सकती है। तीसरा, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ, बेहतर वायु गुणवत्ता, कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि, स्वस्थ और आरामदायक वातावरण। पांचवा, ग्रीन बिल्डिंग के मानक। भारत और विश्व में ग्रीन बिल्डिंग के लिए विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं। पहला, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणन है। ऊर्जा, जल, सामग्री और पर्यावरण गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। दूसरा, गृहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। भारत सरकार द्वारा विकसित रेटिंग प्रणाली, भारतीय जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार तैयार। तीसरा, IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। भारत में ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देता है, विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रमाणन प्रदान करता है। छठा, निष्कर्ष, ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ऊर्जा और जल की बचत के साथ साथ मानव स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ग्रीन बिल्डिंग की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।